धन्यवाद यीशु। ईश्वर के पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस मिरेकलस वीक में परमेश्वर, चमत्कारों से भरे हफ्ते में खुदाबंद हम आपका स्वागत करते हैं। अपने दिलों में, अपने जीवनों में, अपने परिवारों में परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करेगा एक जन की लाइफ में परमेश्वर। हे खुदाबंद हमें इस रीति से बनाए, इस रीति से तैयार करें, हम तेरी आज्ञाओं को माने परमेश्वर। तेरे वचन पर चले, पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर। हे खुदाबंद जितने लोग तौबा करना चाहते, मन फिराते हैं खुदाबंद, तेरा वचन कहता है कि मन फिरा, प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा ले, तब तो पवित्र आत्मा का दान पाएगा खुदाबंद। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में जुम्बश करे और कार्य करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हम तेरा स्वागत करते हैं परमेश्वर अपने जीवनों में और मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मिरेकलस वीक में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के दास ने जब संडे कहा कि परमेश्वर कल ही से तुम लोगों के जीवनों में बड़े कार्य करेगा, कल से ही, नेक्स्ट डे से, मंडे से ही प्रभु कार्य करेगा, अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे आप, तो हमने आमीन किया, घर गए और सो गए। और जब सुबह उठे, कॉल सेंटर से लगातार कॉल्स आ रही हैं। मिरेकलस वीक प्रभु ने जो कार्य किया अद्भुत रीति से, अगले ही दिन क्या कोई सिर दर्द ठीक किया प्रभु ने? क्या कोई पिंपल निकला था उसे ठीक कर दिया? क्या कोई पेन थी उसे ठीक कर दिया? सर्वाइकल ठीक कर दिया? नहीं। नेक्स्ट डे से ही, मंडे से ही, जैसे परमेश्वर ने अपने दास के थ्रू कहा, ये वीक, इस हफ्ते में आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे। जिनके ट्यूब्स नहीं थी उन्होंने बेबीज को कंसीव किया है, उन्होंने प्रेगनेंसीज को देखा, अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम उस आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं। सब आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अपने स्थानों को ग्रहण करें कृपया। मैं खुद हैरान थी, मेरे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म हुए, इतने सरप्राइजिंग मोड मेरे जीवन में आए, लेकिन फिर भी मैं मंडे हैरान थी कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे प्रभु, ये कैसे? वाकई में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है, क्या मैं तेरे बलिदान चाहता हूं क्या, या ये चाहता हूं कि तू मेरी आज्ञाओं को माने, तू मेरे हुक्मों को माने? प्रभु कहता है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को भी फॉलो करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और यदि तू मुझसे प्रेम करता, प्राथमिकता, आप कहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता प्रथम परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं कि तू कहता है कि तेरे जीवन में सबसे प्रथम तो मैं हूं। तू कहता है कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में प्रथम है, वो फर्स्ट हैं, वो पहले हैं, वही है यीशु जिनके इर्द गिर्द मेरी पूरी लाइफ, मेरा जीवन, पूरी दिनचर्या घूमती है। वो परमेश्वर है मेरा। तो प्रभु कहते हैं, यदि तू मुझसे वाकई में प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा, तू मेरी आज्ञाओं को भी, प्रभु कहते हैं, फॉलो करेगा। इस रीति से अपने पिता की आज्ञाओं को हम मानते हैं। और जब पिता हमारी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हमें देखते हैं कि वाह हमारे बच्चे कितने अच्छे, हमें फॉलो करते हैं, तो एक पीस, एक सुकून, एक प्राउड हमें अपने पिता के चेहरे पर दिखता है। जब कोई बाहरला बंदा आकर कहता है कि आपके ताड़ियाँ कुड़ियाँ बड़ियाँ अच्छियाँ, जैसे हमारी जब हमने स्टडी कर ली, मैट्रिक पास कर ली, हम कॉलेज में चले गए, तो हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हमारे घर में आकर कहते हैं कि ताड़ियाँ कुड़ियाँ बहुत वधिया सी, बहुत वधिया सी, जातियाँ ताड़ियाँ कुड़ियाँ स्कूल तो हटियाँ, माहौल ही खराब हो गया। हमारे स्कूल के जहाँ पर मैंने 6 से 10 तक स्टडी की, वो प्रिंसिपल, वो साइंस टीचर हमारे घर में आकर कहते। तो जब ऐसे बच्चों को देखते हैं ना कि वो वाकई में अच्छे हैं और फॉलो करते वर्ड्स, तो पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, आज्ञा को फॉलो करते हैं, जिनके साथ हमारे माता पिता की नहीं बनती, हम उनके साथ नहीं बैठते, उनके साथ बात नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनका मन मुटाव है।
तो प्रभु कहते इसी रीति से तो मैं हूं तेरा स्वर्गीय पिता। यदि तू मुझसे प्रेम करता, तू कहता है कि प्रभु तू मेरे जीवन में प्रथम है, तो प्रभु कहता तू मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानता। प्रभु कहते मैं कहता हूं जैसे मैं पवित्र तू भी पवित्र बन, लेकिन तू कहता है कि ये कैसे पॉसिबल, शारीरिक रीति से पॉसिबल नहीं, मैं जवान हूं, मैं युवा हूं, ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे ऐसे प्रभु कहते तू कहता है, ऐसे एक्सक्यूज देता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो स्मॉल मिस्टेक्स हैं आज्ञा ना मानने की वजह से, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, उसके बड़े मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े मेजर परिणाम, बड़े मेजर रिजल्ट्स प्रभु कहता तेरे जीवन में आते हैं। तुझे लगता है जो छोटी सी तो बात है कि हमारी मम्मा ने फोन किया और पूछा कहाँ है बेटा, हम तो अपनी जगह पे बैठे हैं, उसी जगह बैठे हैं, अभी हिले नहीं वहां से, और कहते हैं कि हाँ जी मम्मा बस रास्ते च आ रहे हैं बस। आपकी पत्नी आपसे पूछती है आपकी कितनी सैलरी है, और आप 20% 10% छुपाकर आप बताते हैं, कम बताते हैं कितनी है। आपको लगता है छोटी सी तो बात है। आप कुछ देख रहे हैं और एकदम से बेचारी गंदी चीज आपके सामने फोन पर या टीवी पर आ गई, आपने उसे स्किप नहीं किया, स्क्रॉल नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, उसे आगे नहीं किया, आपने उसे म्यूट नहीं किया, आपने उसे बंद नहीं किया। आप कहते क्या हुआ, मैंने कौन सा पाप किया, छोटी सी तो बात है, मैंने जस्ट देखा ही तो है, कौन सा मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, हर छोटी सी छोटी बात में यदि तू आज्ञाकारी बना रहे तो प्रभु कहते हैं 1000 पीढ़ी तक मैं तुझे आशीषित करता रहूंगा। छोटी सी स्मॉल थिंग्स में भी प्रभु कहते यदि तू आज्ञाकारी बना रहे, यदि तू मुझसे प्रभु कहते प्रेम करता। आप कहते प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता, तो उसकी आज्ञाएं क्या हैं, कहाँ हैं? क्या हम हर रोज प्रेयर्स को करते हैं? क्या हर रोज अपना पर्सनल टाइम, अपना समय का दशमांश प्रार्थना का क्या दे रहे हैं प्रभु को, 2.5 घंटे का? हम कहते प्रभु तुझसे हम प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञा को फॉलो करते मानते हैं, तो क्या आप किसी से जेलसी नहीं करते हैं और किसी के विषय में बुरी बात तो नहीं करते हैं ना? आप कहते प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु कहते यदि तू प्रेम करता मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो क्या आप पवित्रताई में है ना? प्रभु कहते हैं मदिरा ना पी, इससे लुचपन होता है। आप कहते प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो क्या आप नशा तो नहीं करते हैं? इस रीति से स्मॉल स्मॉल थिंग्स में वचन में लिखा है कि प्रभु ने जिन लोगों के जीवन में मेजर कॉलिंग्स थी, मेजर योजनाएं थी, जैसे कि आदम और हवा, प्रभु ने उन्हें क्या कहा था कि ये फल ना खाना, बस ये आज्ञा ये ना खाना, बाकी सब कुछ पर पूरा अधिकार, पूरी अथॉरिटी है, सब जानवरों का एवरीथिंग का नाम भी तू ही रखेगा, सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। लेकिन कहते फिर भी हवा ने वही फल खाया जो मना था। प्रभु कहते क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी थी? तूने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था? उनके लिए छोटी सी बात थी, शायद कि एक फल ही तो खाया है, स्मॉल मिस्टेक। लेकिन प्रभु के राज्य में छोटी छोटी चीजों का भी पूरा हिसाब रखा जाता। अगर आप रोज प्रेयर करते हैं, ये आपके लिए अब एक नॉर्मल दिनचर्या बन चुकी है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये खास है, ये बहुत अहम है। आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, लड़कियों को कोई अच्छे से रहो, फोन पर गलत मत देखा करो, ज्यादा स्क्रॉल मत किया करो, ज्यादा इंटरनेट पर ना रहा करो। आप कहते हैं ठीक है पापा जी, और आप उसे फॉलो करते हैं। तो ये परमेश्वर के लिए बड़ा ही अहम है प्रभु की आज्ञा को मानना। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस, मेजर बड़े परिणाम पॉजिटिव रीति से भी अपने जीवन में हम देखते हैं और नेगेटिव रीति से भी देखते हैं यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा ना किया जाए। आदम और हवा ने कहा क्या ही बड़ी बात है, छोटी सी तो है, फल खाया। प्रभु कहते क्यों खाया? मैंने जब मना किया था, मेरी ये आज्ञा थी कि ना खाना, तूने क्यों खाया? अब तू क्या करेगी? अब गर्भवती होगी तो पीड़ा के साथ जन्म देगी। और कहा कि उन्हें अदन से, उस अथॉरिटी से, उस ग्रेस से, उस पावरफुल प्लेस से बाहर निकाल दिया गया। उनकी डेथ डिसाइड कर दी गई, एज कम हो गई, और कहा कि माथे के पसीने की रोटी खाएगा। स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हो गई। और कहते कि ये भूमि जो है ना तेरे कारण श्रापित है, कर्स्ड है, और जो भी तू उपजाएगा उसमें से कांटे, ऊंट कटारे उगेंगी। सो मीन्स के अत्यंत पीड़ा में दशा, हार्ड वर्किंग सिचुएशन,
जिसमें कि मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता, ऐसी सिचुएशन हो गई। और किस रीजन से? जस्ट आज्ञा ना मानने की वजह से, आज्ञा नहीं मानी। प्रभु बार बार कहते रहे कि प्रभु के दासों का ऑनर किया करो। इजराइलियों, मूसा के विरुद्ध ना कुड़कुड़ाओ। क्यों बार बार कुड़कुड़ाते हो, क्यों बोलते हो? मैंने उसे चुना है, यदि गलती करे मैं देख लूंगा। लेकिन प्रभु कहते तो सुधरे नहीं तुम लोग। अच्छा, अब तुम लोग जो है मेरी आज्ञा नहीं मानी और मेरे खड़े किए गए दास का ऑनर नहीं किया, अब तुम लोग उस प्रॉमिस लैंड पर नहीं जाओगे। हालेलुया। इतना बड़ा है परमेश्वर का वचन, आज्ञा माना, ओबीडियंस में रहना। परमेश्वर जो कहते पाप से परे रहो, प्रभु की आज्ञाओं को मानना इतना इंपॉर्टेंट है। ये आदम और हवा, आदम को परमेश्वर ने एक मेजर कॉलिंग थी, इसीलिए प्रभु ने चुना ना उसे। मेजर कॉलिंग थी उसके जीवन में। सोचिए, उसकी एक स्मॉल सी मिस्टेक को भी परमेश्वर ने नजरअंदाज नहीं किया। तो सोचिए कलीसियां, आपके लिए परमेश्वर के जीवन, आपके जीवन के लिए प्रभु क्या सोचता है। यदि मूसा को प्रभु ने कहा था कि अच्छा, इजराइली फिर वही पुरानी बातों पर आ गए, फिर से कुड़कुड़ा रहे हैं कि पानी नहीं है, हमारे जीवन में ऐसे बुरे दिन आ गए, हम मिस्र में अच्छे थे, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हम मर जाते हैं, हमारे साथ ऐसा, फिर कुड़कुड़ा रहे हैं। चल जाओ, उठ। चट्टान से बातें करना, और चट्टान अपने आप क्या करेगी? पानी देगी। मेजर कॉलिंग मूसा की लाइफ में, परमेश्वर का मेजर जन। और कहते जैसे ही उसने परमेश्वर की बात को जस्ट आज्ञा ना मानी, बाय मिस्टेक या फिर गलती से, उससे क्या हुआ? जो जस्ट चट्टान से बातें करनी थी, उसने 2 बार लाठी चट्टान पे दे मारी। और सेम टाइम उसे, जब तक प्रभु उसके साथ बात ना करता, उसे लगता कि शायद ये छोटी सी बात है, मुझे थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो गया है। प्रभु ने बोला था बात करना और मैंने लाठी मार दी, थोड़ा सा 19-20 का हो गया। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि तूने विश्वास ना किया मुझ पर, तूने पूरी मंडली के सामने, पूरे इजराइलियों के सामने तूने मुझ पर शक किया है, तूने मेरी पवित्रता का खंडन किया तूने। अब तू स्वयं उस प्रॉमिस लैंड, उस कनान तक ना जाएगा, अब मैं किसी और को। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहते कि मैं क्रोध करने में धीमा हूं, धैर्य से क्रोध करता हूं, लेकिन कभी भी परमेश्वर को बार बार गलती करके परखना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालेलुया। आज्ञाओं को फॉलो करना, प्रभु की आज्ञाएं क्या हैं? अपने माता पिता का आदर करना, ऑनर करना, उनके स्वर्ग जाने से पहले जो कुछ आप कर सकते, जो पॉसिबल है, जो आपके हाथ में जो कर सकते, वो सब कुछ कर डाले पेरेंट्स के लिए। इस तरह से एक ही पत्नी के पति, एक ही पति के आप पत्नी हैं, इस तरह से व्यभिचार में नहीं पड़ सकते। जवान लड़कियों, प्रभु के जैसे मैं पवित्र तू भी पवित्र बन, तो किसी भी तरह के आप पाप में नहीं पड़ सकते। प्रभु के लिए नाचना, प्रभु के लिए गाना, किसी रील के लिए नहीं, किसी वीडियो के लिए नहीं, किसी को भरमाने के लिए नहीं। ऐसे स्मॉल थिंग्स। प्रभु कहते हैं 8 बजे प्रेयर करनी है, बट आप कहते हैं कि नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थक चुका हूं। आपने रात को डिसाइड किया कि सुबह उठ के मैं फास्टिंग करूंगा, और सुबह उठे और आपको भूख लगी, आपको किचन से स्मेल आई और आपने कहा प्रभु आज मैं खा लेता हूं, कल फास्ट रखूंगा। स्मॉल थिंग्स। हालेलुया। स्मॉल थिंग्स बट मेजर परिणाम अपने जीवन में हम देखते हैं। हालेलुया। मेरे बच्चे को मैंने कल किचन में था, मेरा बेटा यर्मिया, तो मैं उसे मीठा देने लगी, उसके मुंह में मैंने शक्करपारा डाला तो वो चबा नहीं रहा था। नहीं मम्मा, पापा ने मना किया, मैं नहीं खा सकता। मैंने बोला क्यों? क्योंकि पापा कहते हैं कि रोज मीठा खाना अच्छा नहीं है, एवरी संडे आफ्टर मीटिंग मीठा बनता है, तो मैं नहीं खा सकता हूँ, आज बुधवार है। तो मैंने उसे बोला, पापा कहते हैं, मम्मा और पापा की स्टेटमेंट सेम होती है, एक ही है, यदि मैंने बोला तो खा सकता है। फिर उसने वो जो मैंने उसे मीठा दिया, फिर निगला जाके उसने, वो कह रहा था नहीं मम्मा मैं नहीं खा सकता हूं। और
यिर्मयाह की सोचिए, वो मेरे बेटे की फेवरेट मिठाई, और कहता मम्मा मैं खा नहीं सकता हूँ। पापा प्रेयर में थे उस समय उसके, मम्मा मैं नहीं खा सकता, पापा ने बोला है कि संडे मीठा खाना है, मैं आज नहीं खा सकता हूँ, मेरे दांतों के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं खा सकता। इस तरह से आज्ञा पालन। मैंने जब उसके पिता को बताया कि इस तरह से यिर्मयाह आपकी बात को सुनता है, तो जो मैंने उसके पिता के चेहरे पर एक सुकून, एक शांति और एक प्राउड मूवमेंट को देखा। तो प्रभु के दास कहते कि जैसे यिर्मयाह आज्ञा पालन करता है मेरी, सेम इसी रीति से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। प्रभु कहते सेम ऐसा ही सुकून, ऐसी ही प्राउड मूवमेंट तुम लोग कब दोगे मुझे, ये शांति कब आएगी मेरे चेहरे पर, कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम फॉलो करोगे मेरी आज्ञाओं को। हालेलुया। एवरी डे, हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ा करें। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, हर रोज पर्सनल स्टडी, पर्सनल अध्ययन बाइबल का आपके जीवन में होना चाहिए। आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, बाइबल स्टडी के लिए भी वक्त निकालें। 1 घंटे रोज बाइबल पढ़े, रात की प्रे माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड करें। हमारे घर की, हमारे पूरी दिनचर्या 8 बजे की प्रेयर के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी है कि 8 बजे प्रेयर है, ठीक है, 7 बजे तक हम ये करेंगे, 7 बजे खाना खाएंगे, 8 बजे प्रेयर के लिए चले जाएंगे। इस तरह से सुबह परमेश्वर का, आप कहते प्रभु तू प्रथम है मेरे जीवन में, तो क्या सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर याद आता है कि नहीं आता है? सबसे पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं होती हैं, पर्सनल प्रेयर सुबह की, व्हाट्सएप देखने से पहले, फोन चेक करने से पहले, फर्स्ट टाइम प्रभु के साथ, या कहते हैं कि पहले नहीं गर्म पानी पी लेंगे, पहले इतना करते हैं कि गर्म पानी पी लेने पहले फ्रूट खा लेते हैं, पहले नाश्ता कर लेते, फिर आप कहते हैं प्रभु तो प्रथम है। दिखता कहां पे है कि परमेश्वर प्रथम है आपके जीवनों में? प्रभु को भी मौका दें कि वो प्राउड फील करे, परमेश्वर उसे भी मौका दे कि उसके चेहरे पर सुकून और शांति हो, और वो कह सके कि हे मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और 1000 पीढ़ी तक तो इसी पीढ़ी के लिए सोचता और रोता और प्रार्थना करते रहता है, 1000 पीढ़ी तक तुझ पर दया करता रहूंगा। प्रभु कहते मुझे भी ऐसा मौका दो। हालेलुया। सो हमारे लिए जरूरी है प्रभु में बने रहना, छोटी से छोटी चीज में, छोटी से छोटी बात में वफादार रहना। छोटी से छोटी बात में वफादार रहते हैं, देन हमें आदत पड़ती है बड़ी बातों में अपनी जीवन में वफादार रहने की। छोटी से छोटी बात में कहते हैं आप कि आप फोन देख रहे हैं, आपकी मम्मा पूछती है कि बेटी क्या कर रही है फोन पे, आप देख तो कुछ रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मैं बस मैसेज कर रही थी, मैं व्हाट्सएप चेक कर रही थी। उसी समय प्रभु की नजर में गिरते हैं। इस तरह से ऐसा परमेश्वर है। जितने लोकप्रिय लोग हैं, शाऊल लोकप्रिय है, मेजर कॉलिंग है, आदम की लाइफ में मेजर कॉलिंग थी, वो सब देखिए क्या, मूसा की लाइफ मेजर कॉलिंग, परमेश्वर का माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी दास प्रभु का मेजर कॉलिंग्स थी। उन्हें भी प्रभु ने आज्ञा ना मानने की वजह से नहीं बख्शा, प्रभु ने माफ नहीं किया इन चीजों के लिए। हालेलुया। और आपके पास परमेश्वर का वचन है तो उसे पढ़ें, और वो वचन आपको याद रहने चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है, कि मैं उठ जाऊं यहां से। ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू मुझे देखना चाहता है तो अपनी आंखों को शुद्ध रख। मैंने इस वचन को इतना सीरियसली ले लिया। मैं कॉलेज में थी तो जब भी कोई बात करती, फ्रेंड सर्कल में कोई मजाक होता, मैं फटाफट उठ जाती। टीवी पर कोई ऐड आती, कुछ भी आता, ऐसा इधर उधर का आता, फटाफट आंखें बंद कर लेती। इस तरह से मैंने प्रभु के वचन को सीरियसली लिया था, और परमेश्वर के मुझे फाइनली दर्शन हुए, जैसे मैंने आपको बताया था। प्रभु कहता मैंने जब तुझे देखा तो मेरे चेहरे पर बड़ा सुकून था, चलो मैं तेरी इच्छा पूरी कर ही देता हूं। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। ना तो वो आपकी योग्यता देखता है, ना सुंदरता देखता परमेश्वर, ना पहरावा देखता है परमेश्वर। आपके हार्ट्स, आपके जीवन, आपके स्टेप्स, आपका लाइफस्टाइल, आपका डिसीजन, आप कितना प्रभु के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। तो इसलिए लगातार डर के साथ रहा करें, विश्वास के साथ रहा करें अपनी पर्सनल जीवन में। जब आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं देख रहे, जब आपका हस्बैंड आपको नहीं देख रहा, आपकी वाइफ आपको नहीं देख रही, तब भी वफादारी के साथ अपने रिश्तों को, शारीरिक
सांसारिक रिश्तों को भी निभाएं जो ब्लड लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके बच्चे, पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, और अपने स्वर्गीय रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसे भी पूरी वफादारी के साथ निभाएं। हालेलुया। क्या तैयार हैं सभी कलीसिया? मेरा ये विश्वास है प्रभु छुएगा। स्मॉल मिस्टेक्स प्रभु यीशु के नाम में आज से हम कैंसिल करते हैं। जो छोटी छोटी बातों में प्रभु जी, जो झूठ बोलना, जो प्रभु कुड़कुड़ाना, छोटी छोटी बातों में अपने विश्वास को खो देना, छोटी छोटी बातों पर रोना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, आज से प्रभु इन्हें त्यागते हैं। अपनी कलीसियों को छुएं परमेश्वर, दया का दान दें परमेश्वर, अपने अनुग्रह से, अपनी ग्रेस से भरे एक जन को परमेश्वर, सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियों को परमेश्वर। आप कहते हैं कि क्या मैं तेरा बलिदान चाहता हूं क्या? बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे। हे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाएं, अंगीकार करे प्रभु, आज से मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, अपनी दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को तेरे वचन के अकॉर्डिंग करूंगा परमेश्वर। मैं रोज तेरे वचनों को पढ़ूंगा और इन वचनों पर चलूंगा और इन वचनों के मनन अपने जीवन में करता रहूंगा परमेश्वर। मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।